तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं, तो ये क्या कहते हैं? ऑप्शन 3 इनपुट। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य कौन से हैं? ऑप्शन 1 इनपुट प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट और स्टोरेज। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो ऑप्शन 3 आउटपुट। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ऑप्शन 3 अंडरस्टैंडिंग। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, उस सूचना को कहते हैं इनपुट। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है, ऑप्शन 3 प्रोसेसिंग कहलाता है। अगला है आउटपुट है। आउटपुट क्या है? ऑप्शन 2 जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? ऑप्शन 4 ये सभी। तीव्र गति, गोपनीयता और त्रुटि रहित कार्य। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कहा जाता है। अगला है कच्चे तथ्य, रॉ फैक्ट बताता है, जबकि इससे डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। 2 ऑप्शन आपके खाली हैं, इसमें क्या क्या भरेंगे? डाटा और दूसरे में सूचना। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है, ऑप्शन 5 इनमें से कोई नहीं, ना हार्डवेयर, ना सीपीयू, ना पेरिफेरल। कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? ऑप्शन 1 डाटा बनता है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है, कर्मचारी का नाम। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। डाटा। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? प्रोसेस्ड डाटा को कहा जाता है। अगला वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन 4 इंफॉर्मेशन। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। प्रथम गणना करने वाला यंत्र है अबेकस। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन 2 चीन में। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, ऑप्शन 1 पास्कलाइन। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंचकार्ड मशीन बनाई? जोसेफ जैकार्ड। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है मैकेनिकल। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? चार्ल्स बेबेज। ENIAC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। EDSEC का आविष्कार किसने किया था? जॉन बॉन न्यूमैन ने, ऑप्शन 2। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC किसने डिजाइन किया था? ऑप्शन 3 जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन मोचली। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी, मशीन लैंग्वेज। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? वैक्यूम ट्यूब। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? इंटीग्रेटेड चिप्स। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाली भाषा है कोबोल। स्विचों के हजारों से चिप्स बनती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3 ट्रांजिस्टर।
आईसी बना है, ट्रांजिस्टर से आईसी बना है। कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, SI। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? JS किल्बी। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला है, इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया? ऑप्शन 3 हो जाएगा, तीसरी पीढ़ी में शुरू किया गया। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती हैं या होते हैं? ऑप्शन 5 माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? चतुर्थ पीढ़ी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है कृत्रिम बुद्धि। अगला, आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं? ऑप्शन 1 एलन ट्यूरिंग। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास ने किया था जॉन बॉन न्यूमैन ने। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है? माइक्रो। ऑप्शन 4 माइक्रो। एक पर्सनल कंप्यूटर को की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है किसी व्यक्ति। निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5 पर्सनल कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन 2 कंप्यूटर ऑन ए चिप। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। लैपटॉप। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? PDA। कौन सा डिवाइस अथवा उपकरण हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 PDA। IBM PS/2 कब विकसित हुआ था? वर्ष 1987 में। निम्न में से किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल घड़ी में पाया जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर। क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं? मिनी कंप्यूटर। ऑप्शन 2 मिनी कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है PDP-8। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा एवं तथा महंगा होता है व हजारों यूजर्स के डाटा को एक साथ प्रोसेस किया जा सकता है? ऑप्शन 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वर्ष 1976 में। सुपर कंप्यूटर। अगला है ऑप्शन 3 में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयुक्ता प्राय का इस्तेमाल करते हैं नोड। ऑप्शन 2 नोड। मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर उपयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? सीडैक। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन 5 डिजिटल कंप्यूटर। वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? एनालॉग कंप्यूटर। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? ऑप्शन 1 डिजिटल। डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है गणना एवं तर्क।
अगला एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को कहते हैं। ऑप्शन 1 हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन 4 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है 1 और 2 दोनों दस्तावेज तैयार करने में और डाटाबेस बनाने में। विशेषीकृत काम करने के लिए डिजाइन किए गए कंप्यूटर कौन से हैं? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है? क्वांटम कंप्यूटर। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? मौसम तथा जलवायु। विश्व में प्रत्युष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। पुणे में स्थापित प्रत्युष सुपर कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? 4 pf। अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है नैनो टेक्नोलॉजी। ऐसा विज्ञान है जो मानव बुद्धि के समान बुद्धि का प्रदर्शन करने वाली मशीन बनाने का प्रयास करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। निम्न में से कौन से क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है? उपरोक्त सभी मतलब हैवी इंडस्ट्रीज एंड से स्पेस, फाइनेंस और वेदर फॉरकास्टिंग। कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें सोचने समझने तथा तर्क करने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन रोबोट के डिज़ाइन, निर्माण, संचालन और उपयोग के साथ कार्य करता है? रोबोटिक्स। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।